नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, मैं तो अभी अभी सो के उठी हूँ। बस सो के उठा, कैमरे का स्टैंड फिक्स किया, फिर ब्लॉग कर रही हूँ। हाँ, अपना वेट चेक कर लेते हैं थोड़ा। 79। मेरा वेट था 80 किलो, फिर 80 किलो से 77 हो गया, अब फिर 79 हो गया। अब मेरे स्टडी टेबल पर देखिए। चलो ये तो ठीक है, कोको कोला, डाइट कोक है, लस्सी, स्लाइस। अब इससे तो वेट लॉस होने से रहा, ये तो पूरा वो करना पड़ेगा। इसको खाना पीना ही नहीं पड़ेगा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। मेरा क्या हो जाता है कि कोई फ्रेंड ले जाता है कि ले कोक पी ले, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं नहीं पीना है। बोलता है कि अरे पी लो ना, क्या होता है डाइटिंग वाइटिंग में। बोलते नहीं 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 पीना है, फिर भी देखे चला जाता है। फिर यहीं पे देखो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में तो पीना पड़ता है। तो हर दिन कोल्ड ड्रिंक पी के कोई कैसे ही पतला हो सकता है बताओ? एक्सरसाइज भी तो होना ज़रूरी है ना। ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ना बाहर का कोई खाना इग्नोर कर रही हूँ, बस दिन ब दिन मोटा होती जा रही हूँ। गर्मी तो लग रही है मगर फ़ैन ऑफ कर देते हैं क्योंकि मुझे लगाना है झाड़ू। आप लोगों ने भी सुना था होगा ना वो कश्मीर का पहलगाम का अटैक, वो टेररिस्ट लोगों ने जो किया था। हम बस घर बैठे बैठे यही बोल सकते हैं कि बड़ा दुख हुआ, उसका हस्बैंड मर गया, उसका पिताजी मर गया। हमारे अरुणाचल से भी था एक जो वहाँ पे मर गया ना। हम बस बोल सकते हैं, वो जिस दर्द से गुजर रहे हैं ना, हम उसके इतने इतने में भी नहीं है। वी कैन नॉट फील देयर पेन। सिर्फ बाहर बाहर से बोल सकते हैं कि बेचारों को बहुत दुख हुआ होगा, नई नवेली दुल्हन विधवा हो गए एंड ऑल, मगर हम उसके पेन को फील नहीं कर सकते। मैं फील, ओ माय गॉड, बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और पता है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि मैं मर जाता वहाँ पे, गोली खा लेता, मगर मैं कलमा नहीं पढ़ता ऐसे। भाई जब यहाँ पे बंदूक रहेगी ना, या आपके बीवी बच्चों के ऊपर यहाँ बंदूक टांगेंगे, तब पोटी खाने के लिए भी तैयार रहोगे तुम। कहना आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। अरे झाड़ू लगाने वाली थी, एक टॉपिक निकलने लग जाता है मुंह से, उसी को बोलती रह जाती। मैं पहले बाल कम धोती थी, मगर अभी गर्मी की वजह से रोज़ बाल धोने पड़ रहे, इतना पसीना हो जाता है। बाल भी कितने झड़ रहे हैं अब तो। झाड़ू लगाते लगाते पिछली बार ये गिटार गिर गया था, तो इसका टूट गया है स्ट्रिंग, और ये गिटार बहुत ही पुराना हो गया है। ओह, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मेरा जो डस्टबिन है ना, उसको थोड़ा सा साफ किया जाए। इस बार कचरा यहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन को थोड़ा साफ करना है मुझे। मैं सतरंगा हमारा स्पेशल स्क्रबर गंदी चीज़ों खेली है। बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था ना ऊपर से ये धूल मिट्टी के साथ, इसलिए थोड़ा सा साफ कर दिया। बस रंग में सतरंगा है इश्क। इसमें भी थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं, अब इसमें डालते हैं पानी। सर्फ वाले पानी को बंद कर कर नाइस आइडिया ना। आप लोग भी ऐसे डस्टबिन को साफ किया करो।
वाह गर्मी। यहाँ दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, पता है मेरी नानी अरुणाचल में अभी भी जैकेट लगाकर मोटे कंबल में सो रही है। बस कुछ महीनों की बात है, जुलाई और अगस्त में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर सितंबर तक अरुणाचल वापस। ये रहा जी मेरा बर्फ़। अब मैं बर्फ़ को डालने वाली हूँ अपने थर्मस के अंदर। आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला है कि मटका ले लो, मगर मैंने दूसरे पुराने रूम पे भी मटका लिया था, वो मटका भी वही रह गया। और इस रूम के बाहर भी एक मटका पड़ा हुआ है, बट ना मटके का पानी जो है उसको रिफ़िल करके बहुत देर रखना पड़ता है, पूरा दिन, तब जाके वो ठंडा होता है। और मुझे चाहिए कि इंस्टेंट ठंडा मिले, है ना। कभी पानी भरना भूल जाओ तो, इसलिए मैं इसे बर्फ़ खरीद के रखती हूँ। एंड इट्स फाइन, 30 रुपये का बर्फ़ का पैकेट आता है और वो कितना 3 दिन चल जाता है, इनफ है, कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ बचे हुए आइस को यहाँ पे डाल के जल्दी जल्दी पानी पी लेती हूँ मैं, होठ भी कितना ड्राई होगी। पता है फिर भी मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दीदी आप अरुणाचल चले जाओगी, दिल्ली नहीं रहो ना, यही शादी कर लो। आई मीन यू गाइस, आप लोग मुझे इतना अपना फील करवाते हो ना कि मेरे दिल में जो भी है वो सब सच ही आप लोगों को बताने का मन करता है। नो फेकनेस, नो फिल्टर, बीच में जो है वही ब्लॉग पे बोलने का मन करता है। क्योंकि मैंने देखा है आप लोग हर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो मेरा। मैं कैसे खाती हूँ, मैं कैसे पहनती हूँ, मैं कैसे सोती हूँ, कैसे घर साफ करती हूँ, एवरीथिंग यू गाइज नोटिस एवरी सिंगल थिंग। इतना तो कभी मेरे अपने रिश्तेदारों ने या रिलेटिव्स ने ही नहीं किया। हाँ, रिश्तेदारों ने किया है, बस ताने मारने के लिए, समझाया नहीं है आप लोगों की तरह। डाल देते हैं अपना आइस यहाँ। कैमरे को थोड़ा ऊपर कर दूँ, बस। इससे क्या होता है कि मेरे पूरे 30 रुपये का वो हो जाता है बचत, मतलब पूरा बच जाता है। जो पूरा वो था हार्ट वाला बर्फ था वो तो मैंने डाल दिया इस पे, और जो थोड़ा पानी से थे वो मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं इसको पानी के साथ लगा कर पीऊँगी। ये पानी नीचे नहीं जाना चाहिए वरना पूरा फर्श गंदा कर देगा। तो ये इसमें भरते हैं पानी। पता है मैं योगा करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर योगा करते वक्त जब मैं मेडिटेशन के लिए आँख बंद करती हूँ ना, तो आँख बंद करती तो अरे मेरे आसपास कोई भूत तो नहीं है ऐसे। और जितने मैंने सारे हॉरर मूवीज़ देखे हैं ना वो सारे याद आ जाते हैं। क्या करूँ बताओ। पानी खत्म हो गया था। पानी ख़त्म होने लगा। शांति से बैठ जाते हैं थोड़ा। और आप लोगों को बता, अभी तो मुझे ये बेडशीट भी चेंज करना है। फिर सारी रात पढ़ाई करनी है। फिर जो सैलरी आएगी उससे मैं फिर जाऊंगी कहीं घूमने और आप लोग को सरप्राइज़ दूंगी। ना बेडशीट बदल लेते हैं जल्दी। बेडशीट बदल के अच्छे से नहा कर फिर पढ़ाई करूँगी। वैसे मैं अरुणाचल जाऊँगी तो दिल्ली वासियों को तो ज़रूर याद करूँगी, क्योंकि अगर इस बार दिसंबर आया तो मेरे दिल्ली में पूरे 11 साल हो जाएंगे। वाह, जिस जगह आप 11 साल बिताए हों
वो जगह तो आपको याद आएगी ना। बट उससे भी ज़्यादा मैं इस चीज़ से एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों को अपना गांव दिखा पाऊँगी, अपनी नानी, अपनी मासी लोग को दिखा पाऊँगी। वो तेरे संग लागी दे जो पीपल के धाम। 10 साल पुराना पीलो का हालत भी देख लीजिए आप, क्या हाल हो गया इस पीलो। तो कहाँ पैट शिट, ये क्या है? ये पानी कहाँ से लगा? कोई बात नहीं, पानी तो सूख ही जाएगा। राही ना टूटे तो आजा, मेरे अंगराही ना टूटे तो आजा, गजरा रे गजरा रे गजरा रे मेरे कारे कारे नैना। खा लेते कुछ। अब ये जो है, ये मैंने सुबह वो किया था, मंगवाया था, मगर आधा नहीं खा पाया, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अभी इसको खाऊं ब्रेड के साथ। पाव भाजी, और इसके साथ बचा है मेरा कचौड़ी भी। ये देख लीजिए कचौड़ी, ये भी आधा खाया था, आधा बच गया। ये रहा मेरा खाना, कचौड़ी, पाव भाजी की सब्जी, और है इस पे लहसुन और मिर्ची। खाते हैं, भूख लगी है। नाइस। लहसुन, प्यास लग गई। प्यास नहीं लगी, इतना ड्राई है ना, गले में अटक रहे। अरे दर्शकों, मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करने जा रही हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लंबे ब्लॉग देखने की आदत है, बट ब्लॉगिंग का एक ब्लॉगिंग का एक वो बता देती हूँ, डिसएडवांटेज जिसे बोलते हैं, नुकसान। वो ये है कि ब्लॉगिंग में आप जो 1 घंटे का काम करने वाले होते हैं ना, वो स्टैंड लगाते लगाते, खुद को रिकॉर्ड करते करते, मान लो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉर्ड करते करते, या कभी कभी साउंड नहीं आता है, उस वजह से 1 घंटे का काम 2 घंटे का हो जाता है, या वो 3 घंटे का हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अभी ब्लॉगिंग नहीं करके जल्दी जल्दी काम किया था ना, तो मैं कब से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई होती। तो अभी बेडशीट धोना है और डस्टबिन को वापस रखना है, बता देती हूँ। जल्दी जल्दी से उसको करके नहा कर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। ठीक है, आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय।